का फल और इंसानियत की जीत। आर्यन एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसे अपनी दौलत और ऊंचे रुतबे पर बहुत घमंड था। उसके पास बड़ी गाड़ियां और नौकर चाकर थे, पर उसके दिल में दया जरा भी नहीं थी। एक दिन शहर में भयानक तूफान आया और बिजली कड़कने लगी। आर्यन अपनी महंगी गाड़ी में एक जरूरी काम से जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो गई। अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन ने गाड़ी से उतरकर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां से एक छोटा लड़का अपनी पुरानी साइकिल पर गुजर रहा था। उस लड़के का नाम छोटू था और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आर्यन ने उसे गुस्से में बुलाया और कहा कि मेरी गाड़ी ठीक करो। छोटू ने बिना बुरा माने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। बारिश में भीगते हुए उसने कड़ी मेहनत की और गाड़ी को दोबारा चालू कर दिया। आर्यन ने घमंड में आकर अपनी जेब से नोट निकाला और कीचड़ में फेंक दिया। छोटू ने वो पैसा नहीं उठाया और कहा कि मदद का मोल पैसों से नहीं लगाया जाता। आर्यन ने उसे बेवकूफ समझा और वहां से तेजी से निकल गया। वक्त का पहिया घूमा और कुछ ही समय के अंदर आर्यन का सारा कारोबार डूब गया। उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया और वो रास्ते पर आ गया। एक शाम आर्यन भूख से तड़प रहा था और एक ढाबे के बाहर खड़ा था। उसकी जेब खाली थी और पेट में आग लगी थी। ढाबे का मालिक बाहर आया और उसने आर्यन को बड़े प्रेम से अंदर बुलाया। वो मालिक कोई और नहीं बल्कि वही छोटू था जिसने अपनी मेहनत से कामयाबी पाई थी। छोटू ने आर्यन को पहचान लिया, पर उसने कोई पुरानी बात नहीं दोहराई। उसने आर्यन को पेट भरकर खाना खिलाया और नए कपड़े भी दिए। आर्यन की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। छोटू ने मुस्कुराकर कहा कि साहब, दौलत आनी जानी है, पर इंसानियत हमेशा रहती है। आर्यन को समझ आ गया कि उसने जिंदगी भर जिन चीजों को छोटा समझा वही सबसे बड़ी थी। छोटू हर रात एक डिब्बा लेकर जंगल की पुरानी इमारत की तरफ जाता था। आर्यन ने एक रात उसका पीछा किया ताकि वो उसके राज को जान सके। वहां एक बीमार बूढ़ा आदमी रहता था जिसे छोटू खाना खिला रहा था। आर्यन को पता चला कि ये वही आदमी जिसने छोटू की मां का एक्सीडेंट किया था। छोटू ने बदला लेने की जगह उस गुनहगार की सेवा करने का रास्ता चुना था। आर्यन ये देखकर दंग रह गया कि कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। उसने सीखा कि असली ताकत नफरत में नहीं बल्कि माफी में होती है। छोटू ने कहा कि अगर मैं भी नफरत करता तो उस गुनहगार में और मुझमें क्या फर्क रहता। आर्यन ने उस दिन से अपने घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया। वो अब छोटू के साथ मिलकर गरीबों की सेवा करने लगा। दोनों ने मिलकर शहर में एक ऐसा आश्रम बनाया जहां कोई भूखा नहीं सोता था। आर्यन की जिंदगी अब सुकून से भर गई थी, जो उसे करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिली थी। ये कहानी पूरे शहर में फैल गई और लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। लोग समझ गए कि इंसान अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। और छोटू की कहानी सुनते हैं। किस्मत ने आर्यन को गिराया ताकि वो सही रास्ते पर चलना सीख सके। इंसानियत ही वो सच्चा धन है जो मौत के बाद भी साथ रहता है। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद हमेशा करता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को दिल से माफ करना होता है। आर्यन अब एक नया इंसान बन चुका था जिसके पास दौलत नहीं पर दुआएं बहुत थीं। हर इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गरीबी हो या अमीरी, हर हाल में दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये सच्चाई है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। आर्यन और छोटू की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में ही मिलती है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, पर ठोकर उसे सच दिखाती है। इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोच का अंतर होता है। अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।